धारा 4 जेल की चाबी के रूप में भाषा। एहसास के इस दर्दनाक क्षण के बाद एम हैमेल फ्रेंच भाषा के बारे में ही जोर से बोलना शुरू कर देता है। वह इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक भाषा कहते हैं। उन्होंने छात्रों और ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे आपस में इसकी रक्षा करें और इसे कभी न भूलें। और फिर वह इस अविश्वसनीय रूप से गहन ऐतिहासिक रूपक को प्रस्तुत करता है। वह कहते हैं, जब कोई लोग गुलाम होते हैं, जब तक वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़ते हैं, तब तक ऐसा लगता है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी थी। एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचें। एक मूल भाषा केवल संचार के लिए कुछ उपकरण नहीं है। यह प्रतिरोध के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अंतिम हथियार है। जब एम हैमेल तब अपना व्याकरण पाठ पढ़ता है, फ्रांज वास्तव में पहली बार ध्यान से सुनता है और वह आश्चर्यचकित होता है कि वह सब कुछ पूरी तरह से समझता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे एम हैमेल एक अंतिम हताश स्ट्रोक में अपने ज्ञान के हर औंस को उनके सिर में डालने की कोशिश कर रहा है। व्याकरण के बाद वे एक लेखन पाठ पर आगे बढ़ते हैं। एम हैमेल ने वास्तव में कक्षा के लिए बिल्कुल नई नोटबुक तैयार की है और इस खूबसूरत गोल हाथ में उन पर लिखे गए शब्द हैं, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। उस कमरे में फोकस निरपेक्ष है। यह बहुत शांत है। सचमुच केवल एक चीज जो आप सुन सकते हैं वह है कागज पर कलम की खरोंच। यहाँ तक कि जब भृंग सीधे कमरे में उड़ते हैं तब भी कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे भी पूर्ण भक्ति के साथ अपने मछली हुक का पता लगा रहे हैं। वे अपने गहरे भावनात्मक संबंध को सीधे अपनी मूल भाषा में डाल रहे हैं, उन पंक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वे स्वयं फ्रांसीसी हो। जैसे ही वे चुपचाप काम कर रहे होते हैं, फ्रांज कबूतरों को छत पर धीरे से कूक करते हुए सुनता है और यह उससे वास्तव में गहरा एहसास कराता है। वह सोचता है, क्या वे उन्हें जर्मन में गाएंगे? यहाँ तक कि कबूतर भी। यह विचार सिर्फ शानदार है। यह शाही नियंत्रण की सरासर बेरुखी को उजागर करता है। निश्चित रूप से एक विजेता सेना एक नए पाठ्यक्रम को मजबूर कर सकती है। वे पूरी तरह से एक क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन वे मौलिक रूप से लोगों या पर्यावरण की प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं। यह पार्श्विक बल द्वारा किसी पहचान को मिटाने की कोशिश की सीमाओं को पूरी तरह से उजागर करता है। धारा 5 अंतिम मौन विदाई। जब छात्र लिख रहे होते हैं, फ्रांज ऊपर देखता है। वह एम हैमेल को अपनी कुर्सी पर पूरी तरह से गतिहीन बैठा देखता है। वह बस एक चीज को देख रहा है और फिर दूसरी, लगभग जैसे वह मानसिक रूप से तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा है कि इस छोटे से कमरे में सब कुछ कैसा दिखता है जिसे उसने 40 साल से घर कहा है। ठीक ऊपर वे चड्डी को पैक करते हुए सुन सकते हैं, उन्हें कल देश छोड़ना है। लेकिन इस विशाल, शांत दिल टूटने के बावजूद एम हैमेल साहसपूर्वक हर एक सबक को अंत तक सुनकर आगे बढ़ता है। पीछे के बूढ़े ग्रामीण रो रहे हैं, उनकी आवाजें कांप रही है क्योंकि वे अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं। और फिर चर्च की घड़ी 12 बजती है, एंजेलस बजता है और ठीक उसी समय लौटने वाले प्रशियाई सैनिकों की तुरही उनकी कक्षा की खिड़कियों के ठीक नीचे बजती है। उनकी हार की कटु सच्चाई सचमुच उनके दरवाजे पर आ गई है। एम हैमेल खड़ा हो जाता है। वह अविश्वसनीय रूप से पीला, अविश्वसनीय रूप से लंबा दिखता है। वह बोलने की कोशिश करता है। वह कहता है, मेरे दोस्तों, मैं, लेकिन उसकी आवाज उसे पूरी तरह से विफल कर देती है, कुछ उसे भावना से भर देता है। एक और शब्द निकालने में असमर्थ, वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ता है। वह चाक का एक टुकड़ा पकड़ता है और अपनी बची हुई ताकत के साथ दबाते हुए वह जितना संभव हो उतना बड़ा लिखता है, विवे ला फ्रांस। फिर वह रुक जाता है, दीवार के खिलाफ अपना सिर झुकाता है और एक शब्द के बिना वह बस अपने हाथ से एक इशारा करता है। स्कूल को बर्खास्त कर दिया गया है।
आप जा सकते हैं। यह अवज्ञा का यह हृदय विदारक अंतिम शक्तिशाली कार्य है। तो हमें इस सब से क्या लेना चाहिए? अंततः यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपने पास जो कुछ भी है उसे वास्तव में महत्व नहीं देते हैं, जब तक कि ये पूरी तरह से हमसे छीन लिया जाए। हमारी भाषा हम कौन हैं इसका एक गहरा अपूरणीय हिस्सा है। इसलिए मैं आपको वास्तव में सोचने के लिए एक उत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आपके भाषाई मानवाधिकार क्या है? और आप उस भाषा की रक्षा कैसे करेंगे जो आपकी पहचान को परिभाषित करती है? मेरे साथ इस कालातीत व्याख्याकार की खोज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया कभी भी सीखने की अपनी क्षमता या बोलने की अपनी स्वतंत्रता को हल्के में न लें।